हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल के एप्लीकेशन, जहाँ पर हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है जिसमें हम यूज़ करेंगे आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल का, क्योंकि हमें इस टाइप के इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और ये क्या है? दिस इज़ एन इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन एफ जेड डिवाइडेड बाय एफ जेड, मतलब डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ डिवाइडेड बाय एफ जेड, और अलोंग दी सर्कल सी क्या है यहाँ पर? सिंपल क्लोज्ड कर्व जो कि सर्कल है, इसकी इक्वेशन दी है मॉड z इज इक्वल्स टू पाई। इस सर्कल के अलोंग आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है फॉर द फंक्शन। ये तीन फंक्शंस दिए हैं, तीनों के लिए अलग अलग निकालना है। एफ जेड पहला दिया है साइन पाई जेड, सेकेंड है कॉस पाई जेड, थर्ड है टेन पाई जेड। तो देखते हैं सबसे पहले आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल, उसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। फिर भी मैं इन शॉर्ट बता दूं आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल क्या कहता है। आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल कहता है कि जो फंक्शन है सबसे पहले एफ जेड, वो एनालिटिक होना चाहिए सिंपल क्लोज्ड कर्व के बाउंड्री पर और इनसाइड। ठीक है, सपोज़ ये हमारा है सिंपल क्लोज्ड कर्व सी, तो इसकी बाउंड्री पर और इसके अंदर हमारा फंक्शन एफ जेड एनालिटिक होना चाहिए एक्सेप्ट पोल्स। जहाँ पर फंक्शन के पोल्स हैं उनको हटाकर, क्योंकि आप जानते हैं जहाँ पर फंक्शन के पोल्स होते हैं वहाँ पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है, वो सिंगुलैरिटी होती है, इसलिए। ठीक है, सेकेंड, इसमें ये कहा गया है कि ये हमें देगा, जो आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल है वो हमें देगा इस टाइप की इंटीग्रेशन की वैल्यू, इस टाइप की। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू z माइनस पी। z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ज़ीरोज़, ज़ीरोज़ वो भी काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, और पोल भी आपका रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पोल्स काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। और आपको यहाँ पर जो ज़ीरोज़ और पोल्स लेने हैं वो सिर्फ इनसाइड सी होने चाहिए, उन्हें ही कंसिडर करना है। ओके, एंड वन मोर कंडीशन इज़ हियर दैट कि एफ जेड इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो ऑन सी। सी पर हमारे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, कोई भी एफ जेड इन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, सो ये कहलाता है आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। और यहीं से आप देख सकते हैं ये जो टर्म है इंटीग्रेशन वाली, यही हमें फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स कि हमें आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल यूज़ करने से इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले फर्स्ट वाला ले लेते हैं फंक्शन, जो कि है साइन पाई जेड। अब सबसे पहले आप देखिए कि इस फंक्शन के ज़ीरोज़ कहाँ हैं, पोल्स कहाँ हैं। ओके, सो ज़ीरोज़ इस फंक्शन के कैसे निकालेंगे आप? ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन एफ जेड, तो उसके लिए आपको क्या करना है? सिंपल एफ जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो ले लेना है। तो ये हो जाएगा साइन पाई जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब आप बताइए साइन की वैल्यू ज़ीरो कहाँ होती है? साइन इज़ ज़ीरो व्हेन साइन इज इक्वल्स टू एन पाई। ओके, यहाँ आप रीज़न लिख लीजिए, बिकॉज साइन एन पाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। कोई भी इंटीजर ले लीजिए आप, एन की वैल्यू कोई भी इंटीजर, ज़ीरो, वन, नेगेटिव ले लीजिए, उन सब पॉइंट पर साइन की वैल्यू ज़ीरो होती है। इसलिए हमने ज़ीरो के प्लेस पे क्या लिख दिया? साइन एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। अब ये पाई जेड बराबर हो जाएगा एन पाई के, और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, जेड इज इक्वल्स टू एन आ जाएगा। एंड एन क्या है आपका? सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है। दैट मीन्स कि जो आपके ज़ीरोज़ आए हैं इस फंक्शन के, वो क्या है? आप एन की वैल्यू वेरी करिए, ज़ीरो रखिए, तो ज़ीरो, वन, टू, थ्री, फोर। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ इन अ नंबर लाइन, तो इस पर हमारा ज़ीरो आया है, वन पे है, टू पे है, थ्री पे है, फोर पे है, फाइव पे है, इसी तरह से माइनस नेगेटिव साइंस पे भी है, सो ऑन। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स पे हमें क्या मिल रहा है? ज़ीरो मिल रहा है। ओके, इस फंक्शन के ज़ीरोज़ मिल रहे हैं। अब हमें कौन से ज़ीरोज़ कंसीडर करने होते हैं? जो कि इनसाइड सी होता है। अभी मैंने आपको आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल में बताया था कि जो इनसाइड सी हैं सिर्फ उन्हें ही कंसीडर करना है। तो हमारा यहाँ सी क्या है? मॉड जेड इज इक्वल्स टू पाई, मतलब दिस इज़ अ सर्कल
विथ सेंटर, ओरिजिन एंड रेडियस पाई। तो अगर मैं इसी को ड्रॉ कर दूँ नंबर लाइन में इस तरह से, तो ये हमारा ओरिजिन है और पाई हमारा रेडियस है इस फंक्शन के लिए। ठीक है, इस फंक्शन के लिए सी हमारा क्या होगा, ये दिस इज़ अ सर्कल एंड इट इज़ इक्वल टू मॉड जेड इज इक्वल्स टू पाई। मतलब ये जो हमें रेडियस है वो कितना है, 3.14। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। तो मैक्सिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं, 3.14 तक। तो ये जो लाइन मैंने रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर ये 0 हो गया, ये 1, ये 2, ये 3। ये अगर 3.14 है तो इसके आगे आप नहीं जा सकते, 4 नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 आउटसाइड सी हो जाएगा। इसी तरह से -1, -2, -3, ये ही पॉइंट्स हमारे इसके जो कि इनसाइड सी आ रहे हैं। इसका मतलब कि ज़ीरोज़ कहाँ मिल रहे हैं हमें, ओनली दिस, सिर्फ ये पॉइंट्स हमारे इनसाइड सी हैं। तो इन पॉइंट्स पर हमारे को 0 मिल रहे हैं और इन्हें ही हमें कंसीडर करना है। और आप देख सकते हैं ये कैसे हैं, सिंपल ज़ीरोज़ हैं, सिंपल ज़ीरो हैं ये, क्योंकि इनका ऑर्डर 1 है। इसका मतलब फंक्शन यहाँ लिख देते हैं, फंक्शन एफ जेड हैज़ सिंपल ज़ीरो एट z is equals to 0, z is equals to 1, z is equals to 2, z is equals to 3, z is equals to -1, z is equals to -2 and z is equals to -3। सिर्फ यही ज़ीरोज़ हमें कंसीडर करने हैं इस फंक्शन के, जो कि इनसाइड c हैं। इसका मतलब हमारे पास कितने ज़ीरोज़ हो गए, 7, काउंटिंग में 7। तो जब हम लिखेंगे यहाँ पर, तो ये 1 + 1 + 1 इस टाइप से 7 टाइम्स लिखेंगे और वो इक्वल टू 7 हो जाएगा। ओके, सो जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो अब हमें क्या निकालना है, ज़ीरोज़ निकाल लिए, अब हमें पोल्स निकालना है। सो ये जो फंक्शन है ये कैसा फंक्शन है, यहाँ पर आप पोल कैसे निकालेंगे, पोल मतलब जहाँ पर हमारा फंक्शन एनालिटिक ना हो, सिंगुलैरिटी हो। तो ये फंक्शन तो ऐसा है ही नहीं, ये तो एनालिटिक है एवरीवेयर, मीन्स ये एंटायर फंक्शन है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको आप 0 लिखेंगे और फिर वो, मतलब जहाँ पर 0 हो जाता है डिनोमिनेटर, वहाँ पे भी हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। ओके, दैट मीन्स कि ये जो फंक्शन है ये तो एंटायर फंक्शन है। साइन फंक्शन कैसा है, एंटायर फंक्शन। सिंस साइन पाई जेड इज एन एंटायर फंक्शन। क्यों है एंटायर फंक्शन, बिकॉज इट इज एनालिटिक एवरीवेयर, क्योंकि ये हर जगह एनालिटिक है। ठीक है, और जहाँ फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है वहीं हमें ज़ीरोज़, वहीं हमें सिंगुलैरिटी मिलती है, वहीं हमें पोल मिलता है। लेकिन ये फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक है, एंटायर फंक्शन है, मीन्स इसके पोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इस फंक्शन के पोल नहीं हैं। तो हमें ये कंसीडर ही नहीं करना है, हम इसे 0 ले लेंगे। सो जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे, इसमें दिस इज़ आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। अगर आप चाहें तो यहाँ लिख लीजिए बाय आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। क्या होता है, दिस इज़ एन आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल, ये ओके। और कंडीशन आपको पता है कि फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, सिंपल क्लोज्ड कर्व के बाउंड्री पर और इनसाइड एक्सेप्ट पोल्स। तो हमारा फंक्शन तो एवरीवेयर एनालिटिक है, तो इसमें तो होगा ही एनालिटिक, इसलिए हम ये आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें जस्ट वैल्यू रख देनी है, z की वैल्यू अभी हमने देखा 7 आ रही है, क्योंकि 7 ज़ीरोज़ हैं। तो 1 + 1 + 1 सब सिंपल ज़ीरो है, तो 1 + 1 + 1 इस तरह से 7 टाइम्स लिखेंगे और ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × दिस 2πi। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए इसकी, तो ये हो जाएगा 7 × 2πi मीन्स 14πi। So for the first part, this integration value is 14πi. Okay students, so let us do the second part of this problem. Second part हमें कहा गया है fz is equals to cos pi z. इसका निकालना है, इसके लिए हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ज़ीरोज़ इस फंक्शन की। तो फंक्शन एफ जेड हम लिख लेते हैं cos
पाई जेड। और ज़ीरोज़ निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन एफ जेड। सिंपल, आपको एफ जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो लिख देना होता है, जैसे आप जनरली इक्वेशन के लिए करते हैं ज़ीरोज़ निकालने के लिए, वैसे। तो ये हो जाएगा कॉस पाई जेड इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब कॉस की वैल्यू ज़ीरो कब होती है, कॉस की वैल्यू ज़ीरो होती है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये आप क्लास 11 से पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक्स जब आपने पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें देखा है कि कॉस की वैल्यू कहाँ पर ज़ीरो होती है। तो कॉस इज़ ज़ीरो व्हेन इट इज़ एन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो यहाँ पर भी आपका n क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करेगा। और आप लिख लीजिए, क्योंकि कॉस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 0 होता है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ठीक है, आप n की वैल्यू 0 रखेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, कॉस पाई बाई 2 0 होता है। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 3 पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑड मल्टीपल 2 रखेंगे तो 5 पाई बाई 2, ऐसे नेगेटिव के लिए तो ये वैल्यू हमेशा 0 होती है, इसलिए हमने 0 की जगह ये लिख दिया। अब ये आ जाएगा कितना, पाई जेड इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और z हमारा हो जाएगा 2n प्लस 1 1 बाई 2। 1 बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो n प्लस 1 बाई 2, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। मतलब ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमारे फंक्शन के ज़ीरोज़ हैं। ठीक है, लेकिन मैंने अभी आपको बताया था कि ये हमें, जब हमने आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल पढ़ा है तो उसमें ये पढ़ा है कि वही ज़ीरोज़ आपको कंसीडर करने हैं जो कि सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर हो। तो हमारा यहाँ सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या है, मॉड जेड इज इक्वल्स टू पाई है। ठीक है, मॉड जेड इज इक्वल्स टू पाई, मतलब सेंटर ओरिजिन और पाई रेडियस। मतलब ये जो पॉइंट है ये 3.14 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, पाई जो अप्रॉक्सीमेटली 3.14 होता है वही हम ले रहे हैं। अब ये जो वैल्यू हमें देगा, अगर हम n की वैल्यू 0 रखेंगे तो z कितना होगा, 1 बाई 2 होगा। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना होगा, 1 प्लस 1 बाई 2 कितना होता है, दिस इज़ 3 बाई 2। ठीक है, n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 5 बाई 2 देगा। इसी तरह से -1 रखेंगे तो कितना आएगा, -1 बाई 2। ठीक है, -2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -3 बाई 2। इस तरह से अब आपको क्या देखना है, ये तो इस तरह से चलता जा रहा है। ओके, हमें कौन से कंसीडर करने हैं पॉइंट्स जिनकी वैल्यू 3.14 से कम हो, क्योंकि वही सर्कल के अंदर आएंगे। तो ये 1 बाई 2 मतलब 0.5, तो ये इधर आएगा। ठीक है, उसके बाद 3 बाई 2 मतलब 1.5, ये भी अंदर होगा। इसके बाद 5 बाई 2 मतलब 2.5, ये भी अंदर होगा। इसके बाद जो टर्म आएगी वो कितनी आएगी, जब आप 3 रखेंगे तो ये 7 बाई 2 आएगा। ठीक है, और 7 बाई 2 मतलब 3.5, तो वो बाहर निकल जाएगा, इसलिए हम वो पॉइंट कंसिडर नहीं करेंगे। और यहाँ देख लीजिए -1 बाई 2 मतलब -0.5, -3 बाई 2 -5 बाई 2। ठीक है, तो हमें यही पॉइंट सिर्फ कंसीडर करने हैं जो कि इनसाइड सी हो। तो ये पॉइंट्स हमारे इनसाइड सी हैं और ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, मतलब 6 ज़ीरोज़ ऐसे हैं जो कि हमारे इनसाइड सी हैं। तो यही पॉइंट हमें कंसीडर करने हैं। और ये कैसे हैं, सिंपल ज़ीरोज़ हैं, सबकी मल्टीप्लिसिटी 1 है। सो यहाँ पर हमें मिल गया, देयरफॉर फंक्शन एफ जेड हैज़ सिंपल ज़ीरो एट z इज इक्वल्स टू, ये सारे आप लिख दीजिए पॉइंट्स, -5 बाई 2, -3 बाई 2, -1 बाई 2, 1 बाई 2, 3 बाई 2 एंड 5 बाई 2, मतलब 6 पॉइंट्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं पोल्स की, क्योंकि हमें ज़ीरोज़ भी चाहिए, पोल्स भी चाहिए इस टाइप के इंटीग्रेशन की वैल्यू आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल से निकालने के लिए। अब पोल्स कैसे निकालेंगे, तो ये फंक्शन जो हमारा है एफ जेड इज इक्वल्स टू कॉस पाई जेड, ये कैसा फंक्शन है, ये एंटायर फंक्शन है। दिस इज़ एनालिटिक एवरीवेयर। क्यों, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं है जिसको आप 0 रखेंगे तो वो पॉइंट्स आएंगे जहाँ पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, ऐसा होता है। फिर यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो कॉस फंक्शन है, और साइन कॉस कैसे होते हैं, एनालिटिक एवरीवेयर होते हैं। और अगर फंक्शन हमारा एनालिटिक है एवरीवेयर, मीन्स वो एंटायर फंक्शन है, और एंटायर फंक्शन है दैट मीन्स कि उसके पास वो एनालिटिक है एवरीवेयर, तो उसके पास ना सिंगुलैरिटी होगी ना पोल होगा। ठीक है,
सो इसके लिए हमारा पोल क्या हो जाएगा 0। सो अब हम लिखते हैं बाय आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल। आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल से क्या होता है, जो हमारे इंटीग्रेशन की वैल्यू है एफ डैश जेड अपॉन एफ जेड, ये किसके बराबर होती है, दिस इज 2 पाई आई जेड माइनस पी। ठीक है, जेड क्या है, जीरोस, काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी, नंबर ऑफ जीरोस। तो यहाँ हमारे पास 6 जीरोस हैं और सबकी मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो 1 को आप 6 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। और पोल हमारा कितना है, 0, क्योंकि ये एनालिटिक है एवरीवेयर, तो इसके पास पोल नहीं है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 पाई आई। दैट मीन्स कि फॉर द सेकेंड पार्ट दिस इंटीग्रेशन वैल्यू इज 12 पाई देखेंगे, जो कि है एफ जेड इज इक्वल्स टू 10 पाई जेड। इसके लिए हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो अभी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि कैसे निकालना है। आप चाहें तो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, पहले फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट का आप देखिए पहले। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है एफ जेड इज इक्वल्स टू 10 पाई जेड, इसको अगर आप लिखें तो ये हो जाएगा साइन पाई जेड अपॉन कॉस पाई जेड। एफ अपॉन जी की फॉर्म में लिख सकते हैं, जी अपॉन एच के फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। अब हमें क्या बात करनी है, इस फंक्शन के ज़ीरोज़ और पोल्स की। तो ज़ीरोज़ कहाँ मिलेंगे इस फंक्शन के, जहाँ पर ये फंक्शन 0 हो जाए, ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन एफ से। तो कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर ये फंक्शन 0 होगा, दैट मीन्स साइन पाई जेड इक्वल टू 0 होगा। और साइन कहाँ 0 होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दिस इज़ 0 एट साइन एन पाई, जहाँ पर एन क्या होता है, आपका सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करता है। हर एक एन पाई पर साइन एन पाई हमेशा 0 होता है। ठीक है, इसके बाद साइन कैंसिल होगा तो पाई जेड इज इक्वल्स टू एन पाई हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, जेड इज इक्वल्स टू एन। और मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि हमें वही ज़ीरोस कंसीडर करने हैं जो इनसाइड सी है। सी हमारा क्या है, सी इज़ मॉड जेड इज इक्वल्स टू पाई। ये एक ऐसा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका ओरिजिन 0 है और रेडियस कितना है, पाई, मीन्स 3.14। तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स आएंगे, जब आप n बिलोंग्स टू z है, इंटीजर्स रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये पॉइंट मिलेगा, 1 रखेंगे तो यहाँ 2 और 3। तो इस तरह से आपको ये 3 पॉइंट्स अंदर मिलेंगे पॉजिटिव में और यहाँ पर नेगेटिव, क्योंकि ये जो है वो 3.14 है, माइनस 3.14। इसके आगे आप जाएंगे तो -4 वो बाहर आ जाएगा सर्कल के, इसलिए हमें सिर्फ यही पॉइंट कंसीडर करने हैं, जो कि कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सो ज़ीरोज़ ऑफ फंक्शन एफ जेड आर z इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 -1 -2 -3। इन पॉइंट्स पे हमें फंक्शन के ज़ीरोज़ मिल रहे हैं, वो भी सिंपल ज़ीरो। ठीक है, सिंपल ज़ीरो मतलब इनकी जो मल्टीप्लिसिटी है वो क्या है, 1 है, एक ही बार है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ ज़ीरोज़। अब हम बात करते हैं पोल्स की। तो पोल्स ऑफ फंक्शन एफ जेड, तो पोल्स कहाँ मिलते हैं, जहाँ पर हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। और फंक्शन हमारा ये एनालिटिक कहाँ नहीं है, जहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो जाए, वहाँ पर हमारा फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, इनफैक्ट एनालिटिक भी नहीं होगा। तो कॉस पाई जेड जहाँ 0 होगा वहाँ पर हमें पोल्स मिलेंगे। ठीक है, पोल्स के लिए हमें क्या ले लेना है, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। अब आप बताइए कॉस पाई जेड कहाँ 0 होगा, कॉस 0 कहाँ होता है, कॉस इज 0 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पर। ठीक है, ये ध्यान रखिए हमेशा। तो ये आ गया, इससे हमारा कॉस पाई जेड कितना आ गया, 2n + 1 पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल, z इज इक्वल्स टू 2n, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो n + 1/2, वेयर n बिलोंग्स टू z। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं सेकेंड पार्ट में भी कि ये वैल्यू क्या आएगी आपकी, जब आप 0 रखेंगे तो 1/2, 1 रखेंगे तो 3/2, 2 रखेंगे तो 5/2, इसी तरह से नेगेटिव रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स मिलेंगे, एक तो 1/2 यहाँ मिलेगा, ठीक है, एकदम मिडल में हाफ, 1/2 मीन्स हाफ, 3/2 मिलेगा 1.5, तो यहाँ मिलेगा। ठीक है, फिर सेकेंड जो पॉइंट में, थर्ड पॉइंट जो होगा वो कितना होगा, 5/2 मतलब 2.5,
और फिर मिलेगा 3.5। तो 3.5 तो आउटसाइड हो जाएगा सर्कल के, तो हमें ये 3 ही पॉइंट कंसीडर करने हैं पोल के लिए। इसी तरह से यहाँ मिलेगा आपको -0.5, -1.5, -2.5। तो हमें जो पोल्स मिल जाएंगे, पोल्स ऑफ फंक्शन fz, वो भी सिंपल पोल्स होंगे, ठीक है। r एट z इज इक्वल्स टू, एक तो 1/2, 3/2, 5/2, -1/2, -3/2, -5/2। ये जो पोल्स हैं ये हमारे इनसाइड C हैं, ठीक है, लाई इनसाइड C, ठीक है। ये हमारे सिंपल क्लोज्ड कर्व के इनसाइड है, इसलिए हमें सिर्फ इन्हें ही कंसीडर करना है, क्योंकि आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल हमें कहता है कि फंक्शन सबसे पहले एनालिटिक होना चाहिए सिंपल क्लोज्ड कर्व के अंदर और बाउंड्री पर, उसके बाद एक्सेप्ट पोल्स, ठीक है, पोल्स पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता है। उसके बाद जो ये हमारे z, तब हमारा जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, अभी यहाँ मैं लिख देती हूँ इंटीग्रेशन की वैल्यू। सो बाय आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल फिर हमें ये बताता है कि इस टाइप के इंटीग्रेशन की वैल्यू इक्वल होती है 2πi, और यहाँ हमें z माइनस p, z मतलब नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ काउंटिंग मल्टीप्लिसिटी। तो ज़ीरोज़ हमें कितने मिले हैं, ये, एंड दिस इज़ 7। सब का ऑर्डर 1 है, तो 1 + 1 + 1 इस तरह से आप कितने बार लिखेंगे, 7 टाइम्स। तो ये जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। माइनस पोल जो कि इनसाइड C है, तो वो ये है, कितने हैं, 6। तो 1 + 1 + 1 6 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। 7 - 6 कितना हो गया, 1, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2πi। सो दिस इज़ आवर आंसर। C पार्ट के लिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी है, 2πi। फर्स्ट पार्ट के लिए 14πi आई थी, 14πi। सेकेंड के लिए 12πi, और थर्ड के लिए इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई है 2πi।